नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एनसीएल एग्ज़ाम 2020 का टेक्नीशियन वेल्डर का पेपर लाए हैं। देखते हैं सेक्शन ए में कौन कौन से पेपर हैं, उसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें था कि आग के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता है। आग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एसेंशियल फॉर फायर। इसका ऑप्शन है दोस्तों, बताइए कौन सा होगा। इसका ऑप्शन दोस्तों होगा सी होगा ऑक्सीजन। इसका ऑप्शन सी होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तभी आग लगेगा दोस्तों, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लगेगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, ऑक्सीजन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस की प्रतिशतता वायुमंडल में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस की प्रतिशतता वायुमंडल में सर्वाधिक है। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होगा, नाइट्रोजन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अलौह मिश्र धातुओं में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। अलौह मिश्र धातुओं में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता। इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही होगा। अलौह बोला है, अलौह मतलब लोहा, तो लोहा ही, अलौह मतलब लोहा नहीं है उसमें, तो उसमें लोहा नहीं रहेगा दोस्तों। अलौह मिश्र धातुओं में उसमें जिंक हो गया, टीन हो गया, शीशा हो गया, ये सब रहेंगे, लेकिन लौ नहीं रहेगा उसमें, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, लोहा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग करती है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जो होता है उसमें हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, इसका ऑप्शन ए सही होगा, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में यूज किया जाता है, ऑप्शन ए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक प्रक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है, बताना है आपको। प्रतिरोध वेल्डिंग, घर्षण वेल्डिंग, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या थर्माइट वेल्डिंग। पांचवा का डी होगा ऑप्शन थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग में ही रासायनिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें मिश्रण होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड पाउडर का मिश्रण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया से यहाँ पे वेल्डिंग की जाती है, तो थर्माइट वेल्डिंग इसका ऑप्शन सही होगा, डी। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध वेल्डिंग में उत्पन्न ऊष्मा किस प्रकार व्यक्त की जाती है। द हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय। इसका ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, आई स्क्वायर आर टी होगा, सॉरी ये 2IRT लिखा है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, I2RT होगा। हीट का दर्शाया जाता है I2RT से। सातवां नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध वेल्डिंग में आवश्यक वोल्टेज किस पर निर्भर करता है। प्रतिरोध वेल्डिंग में आवश्यक वोल्टेज किस पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, वेल्ड की लंबाई पे, वेल्ड की लंबाई पे। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आवश्यक वोल्टेज जो होता है वेल्ड की लंबाई पर निर्भर करता है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रतिरोध वेल्डिंग नहीं है। इसमें से पूछा गया क्या एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसका ऑप्शन सी होगा, प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग सही होगा इसका ऑप्शन दोस्तों, दाब वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग जिसको बोलते हैं। नवा क्वेश्चन है, कौन सी लौ कटिंग कार्य के लिए उपयुक्त है। कौन सी लौ कटिंग कार्य के लिए उपयुक्त है। कटिंग कार्य करते तो कौन सी लौ उसके लिए उपयुक्त बनानी होगी। ऑप्शन सी होगा, ऑक्सीकारो लौ। इसका ऑप्शन सी होगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या ऑक्सीकारो लौ। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में बोलते हैं इसको दोस्तों इंग्लिश में। 10वां क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में संतोषजनक वेल्डिंग संचालन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित किन जाने वाले तत्व कौन से हैं। 10वां का ये सही होगा, करंट, वोल्टेज और यात्रा की गति, मतलब करंट, वोल्टेज और स्पीड ऑफ ट्रेवल। करंट हम देखेंगे करंट कितना है, वोल्टेज भी उस पर निर्भर करता है, और जो हमारा स्पीड है, वेल्डिंग करने का स्पीड है, उस पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों।
11वां नंबर क्वेश्चन है द कॉमनली यूज फ्लक्स इन ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में कौन सा फ्लक्स यूज किया जाता है उसको पूछा है। इसका बी सही होगा, बोरेक्स। बोरेक्स दोस्तों हम यूज करते हैं ब्रेजिंग में, इसका बी ऑप्शन सही होगा, बोरेक्स। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग है क्या है? प्रोजेक्शन वेल्डिंग मल्टी स्पॉट वेल्डिंग है दोस्तों। प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है? मल्टी स्पॉट वेल्डिंग है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है? मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग क्या है? सीम वेल्डिंग है दोस्तों निरंतर स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया है। मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं हमारी वीडियो। 13 का बी सही होगा, निरंतर स्पॉट वेल्डिंग। 14 नंबर देखते हैं, रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग में क्या होता है? 14 नंबर, रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग में क्या होता है? रिवर्स में दोस्तों इलेक्ट्रोड धारक जो होता है पॉजिटिव होता है और कार्यखंड निगेटिव होता है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। इलेक्ट्रोड धारक पॉजिटिव होता है और कार्यखंड निगेटिव होता है। स्टेट पोलैरिटी में सीधा इसका उल्टा होता है, स्टेट इलेक्ट्रोड माइनस पर रहेगा और कार्यखंड जो रहेगा प्लस पर रहेगा, वो स्टेट पोलैरिटी है। यहाँ रिवर्स पोलैरिटी पूछा है तो रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड धारक पॉजिटिव पोल पर रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लैश बट वेल्डिंग है। फ्लैश बट वेल्डिंग है, ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आता है दोस्तों। फ्लैश बट वेल्डिंग क्या आता है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है, ऑप्शन डी सही होगा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। 16 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए पूर्वतापन करना किस लिए ज़रूरी है? वेल्डिंग के लिए पूर्वतापन करना किस लिए ज़रूरी है? संचकित लोहा, इसका ऑप्शन सी सही होगा, कास्ट आयरन। प्री हीटिंग इज द एसेंशियल इन वेल्डिंग फॉर कास्ट आयरन, इसका ऑप्शन सी सही होगा, कास्ट आयरन। वेल्ड स्पेल्टर है, वेल्ड स्पेल्टर क्या है? वेल्ड स्पेल्टर स्पेल्टर होता है, फ्लक्स होता है। स्पेल्टर यहाँ पे स्पेल्टर नहीं है, इस पर गलत हो गया है, इस यहाँ पे स्पैटर होता है जिसका दोष होता है वेल्डिंग दोष। वेल्ड स्पैटर होता है वेल्डिंग दोष, इसका ऑप्शन सी होता है। 17 का ऑप्शन सी होगा, वेल्ड स्पेल्टर नहीं, ये स्पैटर होगा, वेल्डिंग दोष। 18 नंबर है, मिग वेल्डिंग में हीलियम या आर्गन का उपयोग किस लिए किया जाता है? हीलियम और आर्गन का उपयोग किस लिए किया जाता है? डी होगा ऑप्शन दोस्तों, शील्डिंग मीडियम के लिए, परीक्षण माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए, इसका ऑप्शन डी सही होगा, परीक्षण माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकरण लौह का उपयोग निम्नलिखित किन धातुओं को वेल्ड करने के लिए किया जाता है? ऑक्सीकरण लौह का उपयोग निम्नलिखित किन धातुओं के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होगा, तांबा और पीतल। तांबा और पीतल के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करते हैं हम। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिलीन गैस सिलेंडर में किस रूप में संग्रहित किया जाता है? एसिटिलीन गैस सिलेंडर में किस रूप से संग्रहित किया जाता है? गैस सिलेंडर में पूछा दोस्तों, एसिटिलीन जो होता है किस रूप में हम संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं? इसको हम द्रव रूप में करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा, द्रव रूप। गैस में नहीं होता है, ठोस में नहीं होता, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। एसिटिलीन सिलेंडर में द्रव रूप में करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रल लौह का उपयोग निम्नलिखित किन धातुओं को वेल्ड करने के लिए किया जाता है? यहाँ न्यूट्रल फ्लेम का पूछा है दोस्तों। न्यूट्रल फ्लेम जो होता है किन धातुओं को वेल्ड करने के लिए किया जाता है? इस्पात, स्टील, इसका ऑप्शन ए सही होगा, इस्पात, स्टील। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर है, रूट और फिलेट वेल्ड के बीच की दूरी को कहा जाता है? रूट और फिलेट के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? लेग लेंथ बोला जाता है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही होगा, लेग लेंथ। लेग लेंथ बोला जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड फिलेट वेल्ड इज कॉल्ड लेग लेंथ। 23 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डरिंग में उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्री है? सोल्डरिंग में उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्री क्या क्या है? सोल्डर किस किस से बना होता है बताना है आपको।
टीन और शीशा, इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। टीन और शीशा, टीन और शीशा से शोल्डर बना होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूजन वेल्डिंग प्रक्रिया में अंतर्वर्धन निम्नलिखित में से किसका उपयोग और किसका अनुपात है। फ्यूजन वेल्डिंग प्रक्रिया में पूछा, इन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस पेनिट्रेशन इज द रेशियो ऑफ, इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। वेल्ड की चौड़ाई अनुपात गहराई, वेल्ड की चौड़ाई और अनुपात गहराई, इसका ऑप्शन सी सही होगा। वेल्ड की चौड़ाई अनुपात गहराई। 25 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ज वेल्डिंग को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। फोर्ज वेल्डिंग को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। फोर्ज वेल्डिंग दोस्तों दाब के साथ फ्यूजन वेल्डिंग है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। दबाव के साथ फ्यूजन वेल्डिंग, ऑप्शन ए दबाव के साथ फ्यूजन वेल्डिंग। 26 नंबर क्वेश्चन है, लेजर बीम वेल्डिंग प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लेजर बीम वेल्डिंग प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से वैक्यूम की आवश्यकता होती है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में प्लाज्मा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में प्लाज्मा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। इसका डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, उच्च आवृत्ति एसी करंट, उच्च आवृत्ति एसी करंट। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिज्वलन लौ का एक छोटा विस्फोट टार्च टिप पर होने वाली ऑक्सीएसिटिलीन प्रक्रिया। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिज्वलन लौ का एक छोटा विस्फोटक टार्च टिप पर होने वाली ऑक्सीएसिटिलीन प्रक्रिया में किस कारण होता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही होगा, उनमें से कोई नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन उच्चतम तापमान प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन उच्चतम तापमान प्राप्त करता है। ऑक्सीएसिटिलीन, ऑक्सीएसिटिलीन का जो ताप होता है दोस्तों ये सबसे ज़्यादा होता है, ऑक्सीएसिटिलीन का ताप सबसे ज़्यादा होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डरिंग में फ्लक्स का उद्देश्य क्या है। सोल्डरिंग में फ्लक्स का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य होता है दोस्तों ऑक्साइड के गठन को रोकना, इसका ऑप्शन ए सही होगा, ऑक्साइड के गठन को रोकना। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पार्ट 1 मैं बनाया, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 बनाऊंगा। ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, बड़ा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अभी आप इसको जितने पढ़ाए हैं उसको तैयारी कर लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। आने वाले वीडियो में पार्ट 2 में आप पूरा इसका देखेंगे पेपर को। धन्यवाद दोस्तों।